नमस्कार साथियों, अगर आप सरकारी स्कूल में वर्ग 8 में पढ़ते हैं यानी वर्ग 8 में पढ़ते हैं तो आपके लिए मैं हिंदी का पेपर लाया हूँ जो वार्षिक परीक्षा 2024 में होगा। उसका ओरिजिनल पेपर जैसा है। मान लीजिए कि ओरिजिनल ही पेपर है जो 50 नंबर का होगा। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम लिख लीजिएगा, फिर विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, फिर वर्ग क्रमांक और प्रखंड और अपना जिला लिख लीजिए। नीचे के कार शिक्षक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तिथि भी शिक्षक लिखते हैं। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए रचनाओं के उनके रचनाकार को सही मिलान कीजिए। तो देखिए हमारा पहला है झांसी की रानी, यानी झांसी की रानी एक पाठ का नाम है, उसका रचना किसने किया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अब है दूसरा दीनबंधु निराला, उसका आचार्य शिवपूजन सहाय। और तीसरा है ठेस, ठेस का फणीश्वर नाथ रेणु। पीपल का गोपाल सिंह नेपाली। करमवीर का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। अब दूसरा नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, करिश्मा शब्द का अर्थ है, यानी करिश्मा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कर्तव्य, बी है चमत्कार, सी है क और ख दोनों, और घ ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमत्कार। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है डायरी, बी है निबंध, सी है कहानी और डी है एकांकी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है डायरी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है एकांकी। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है। क्या है? एकांकी है। अब देखिए तीसरा है, छोटा नगर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, किस पाठ की पंक्ति है? यानी छोटा नगर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, किस पाठ की पंक्ति, यानी किस पाठ से यह पंक्ति लिया गया है? ऑप्शन ए है हुंडरू का जलप्रपात, बी है ईदगाह, सी है जननायक कर्पूरी ठाकुर, डी है दादी की डायरी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी क करेक्ट हो जाएगा। अब है चौथा नंबर प्रश्न, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका, ऑप्शन ए है पूर्व पद संख्यावाचक हो, ख नंबर है दोनों पद प्रधान हो, ग नंबर है अंतिम पद प्रधान हो और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिए समास समास तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि? ऑप्शन ए है भारत गुलाम था, ख है भारत में एकता नहीं थी, ग है भारत का इतिहास प्राचीन है और घ नंबर है भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, भारत का इतिहास प्राचीन था। क्या हो जाएगा? भारत का इतिहास प्राचीन था। अब देखिए हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ गए। तो देखिए तीसरे नंबर में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्द में दीजिए, यानी जो नीचे प्रश्न दिया गया है उसका आंसर हमें एक दो शब्द में देना है। तो ऑप्शन देखिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाज सुधारक। क्या कहलाता है? समाज सुधारक। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? यानी मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। किसको? तो विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है। अब देखिए तीसरा है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले में। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। अब देखिए संधि कौन कौन 3 प्रकार की होती है। तो देखिए पहली होती है संधि, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए, यानी जो
नीचे पंक्ति दी गई है उसका हमें भावार्थ निकालना है। देखिए पंक्ति क्या है, देखिए ये पंक्ति है, ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तालाब इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फगुनी पर खिलता कमल लाल। इसका भावार्थ है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से, ये कौन सी पाठ से ली गई है, तो पीपल पाठ से ली गई है। कौन सी पाठ से, तो पीपल पाठ से ली गई है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि गोपाल सिंह नेपाली, पीपल पाठ को किसने लिखा, गोपाल सिंह नेपाली ने। ये गोपाल सिंह नेपाली यह कहना चाहते हैं कि यह पीपल का वृक्ष अंचल और अटल खड़ा है, इसके ऊपर नीला आकाश है, धरती पर नदी और झील है, और आसपास जामुन तमाल इमली और बरील के पेड़ खड़े हैं, और तालाब में कमल खिला है। इसका भावार्थ यह हो गया। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको किसी का इस्रा हुई हो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि जब मुझे अपने जीवन में एक बार इसराया तब हुई थी जब मेरे दोस्त के परीक्षा में अधिक अंक आए थे परंतु मुझे कम अंक आ गया था, तब मैंने उससे इसराया की थी। इसरा, ठीक है, क्या की थी, इसराया, ठीक है। अब देखिए 6वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 6वां नंबर प्रश्न का पहला है, खेमा कासारा के होटल पर काम क्यों करता था, क्यों करता था। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, आप अपने गांव के बारे में लगभग 50 शब्दों में लिखिए। अपने गांव के बारे में कुछ 50 शब्दों में लिखिए। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मेरे गांव का नाम, अपना जो गांव का नाम होगा वो लिख लीजिएगा। जैसे कि मेरा गांव का नाम है सहियारा, ठीक है, तो वैसे लिख लीजिएगा। मेरे गांव में पक्की सड़क और कच्ची सड़क दोनों है, और साथ में मेरे गांव के भीतर तरह तरह के पेड़ पौधे बाग बगीचे है। मेरे गांव में स्कूल भी है, यहाँ पर बच्चे बूढ़े जवान सभी प्रेम से रहते हैं और ये सब पढ़ते हैं। मेरे गांव में अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी प्रश्न का वीडियो आएगी, ठीक है।